साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे मनुष्य की असीम संभावनाएं। पृष्ठ 48 से इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं क्या असीम संभावनाएं हैं मनुष्य की। साथियों, जीवन निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में संकल्प शक्ति को विशिष्ट स्थान मिला है। यूं प्रत्येक इच्छा एक तरह के संकल्प की होती है, किंतु सब इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर सकती। उनमें पूर्ति का बल नहीं होता, अतः वे निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वे ही इच्छाएं बुद्धि, विचार और दृढ़ भावना द्वारा जब परिष्कृत हो जाती हैं तो संकल्प बन जाती हैं। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प से अधिक शक्ति होती है। संकल्प में अधिक शक्ति होती है। ध्येय इच्छा की अपेक्षा, जो हमें पाना है उसकी इच्छा की वनस्पति संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर प्रलोभन, दुर्बल एवं डामाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार तक पहुंचने में मदद करता है। शास्त्रकार ने संकल्प मूलः कामः अर्थात कामना पूर्ति का मूल संकल्प बनाया। कामना पूर्ति का मूल संकल्प बताया है, इसमें संदेह नहीं है। प्रतिज्ञा, नियमाचरण तथा धार्मिक अनुष्ठानों से भी बृहत्तर शक्ति संकल्प में होती है। महान विचारक एम सेन ने लिखा है, इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य की संकल्प शक्ति के सम्मुख देव, धनुज सभी पराजित होते रहे हैं। उत्कृष्ट या निकृष्ट जीवन यथार्थतः मनुष्य के विचारों पर निर्भर है। कर्म हमारे विचारों के रूप हैं। कर्म हमारे विचारों के रूप हैं। जिस बात की मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह अपनी पसंद या दृढ़ इच्छा के कारण गहरी नींव पकड़ लेती है। उसी के अनुसार बाह्य जीवन का निर्माण होने लगता है। विचार यूं अव्यक्त मन से भी प्रस्फुटित होते हैं, किंतु वे प्रभावशाली नहीं होते। अतः संकल्प भी एक तरह की विचार उत्पादक शक्ति है। इस तरह के विचार क्रमिक एवं योजनाबद्ध होते हैं। अव्यक्त विचारों की अपेक्षा उनकी शक्ति भी अधिक प्रखर होती है। इसलिए जो काम विशेष संकल्प के साथ किए जाते हैं वे प्रायः असफल नहीं होते। मित्रों, यहाँ पर संकल्प शक्ति के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। हवा के आघात से जिस प्रकार जल में तरंगें उठा करती हैं और एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा करती हैं, जो लहरें अधिक शक्तिशाली होती हैं। वे अधिक तेज, अधिक वेग और कंपन के साथ किनारों से थपेड़े मारती हैं। उसी तरह मन में भी शुभ अशुभ विचारों के कंपन या तरंग उठा करती है, जो सूक्ष्म आकाश में सुदूर तक प्रसारित
होती रहती है। प्रत्येक विचार का एक निश्चित स्वरूप होता है जो दूसरे सजातीय प्रवाहों के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली बनता रहता है। इस तरह के अनेक संकल्प विकल्प इस सूक्ष्म जगत में विद्यमान है, पर उनका लाभ मनुष्य को तब मिल पाता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की पूर्ति की ओर प्रवृत्त होता है। मित्रों, इस तरह का मस्तिष्क उन सजातीय विचार तरंगों को सूक्ष्म आकाश से उसी तरह खींचता है जैसे भूखा अजगर सांस की तेजी के साथ छोटे छोटे अनेक जीव जंतु कीट पतंगों को खींच लेता है। सजातीय तत्वों को की एक अदृश्य शक्ति काम करने लगती है और सफलता के अनेक मार्ग अपने आप सूझने लगते हैं। ऐसा लगता है कोई दैवीय शक्ति आपका साथ दे रही है, किंतु वह शक्ति संकल्प की ही होती है जो मस्तिष्क में अनेक पुरुषों की वैसी ही कल्पनाएं तथा सूझबूझ ढूंढ ढूंढ कर लाती रहती है और विचारवान व्यक्ति उनमें से अपनी परिस्थितियों के अनुरूप साधनों को ग्रहण करता हुआ चला जाता है। इससे सफलता प्राप्त करने में कुछ अधिक देर नहीं लगती। इस संसार में भलाई अधिक है, अतः भले विचारों के सूक्ष्म प्रवाह भी सूक्ष्म आकाश में अधिक विद्यमान है। अतः अच्छे काम को करने में धन की आवश्यकता उतनी नहीं जितने शुद्ध हृदय और सात्विक संकल्प की होती है। मित्रों, जब संकल्प दृढ़ हो जाता है और अध्यावसाय में भी कुछ शिथिलता नहीं रहती, तो उद्देश्य की सफलता भी निश्चित हो जाती है। निश्चयात्मक विचारों का कार्य सिद्ध में बड़ा महत्व है। साथियों, एक बार खूब अच्छी तरह से विचार करने के बाद कोई संकल्प कर ले और फिर उसे छोड़े नहीं, तो कैसा ही कठिन काम हो, कैसा ही कठिन कार्य हो, उसमें भी सफलता की बहुत कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर इसके लिए उचित उद्योग तथा साध्य की तत्परता होना भी आवश्यक है। इसके बिना संकल्प में वह सामर्थ्य नहीं आ पाती जो सफलता के लिए अभीष्ट होती है। जिस बात का संकल्प लिया जाए उस पर उसी क्षण से अमल भी होना चाहिए। विचार और क्रिया दोनों के सम्मिश्रण से ही सफलता मिलती है। मान लीजिए आपने संकल्प लिया है कि इस वर्ष अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करेंगे, तो इसके लिए आपको प्रातःकाल उठना ही पड़ेगा। प्रातःकाल उठना ही पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी ही पड़ेगी। इसमें ढील देने से आपकी कामना अधूरी ही रहेगी। दृढ़ संकल्प में मनुष्य की मति स्थिर और शरीर क्रियाशील बना रहना चाहिए। यदि हमारा मन बलवान है और कार्य करने की लगन है, तो कोई अशुभ या अवरोध सफलता के रास्ते में अपना प्रभाव नहीं
डाल सकता, अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई भी अवरोध सफलता के रास्ते में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। अपने मन को तूफानी आघातों से, भीषण गर्मी, बरसात, ओलों के बीच अडिग अटूट रहने वाली चट्टान की तरह बना लीजिए। अपने मन को तूफानी आघातों से, भीषण गर्मी, बरसात, ओलों के बीच अडिग अटूट रहने वाली चट्टान की तरह बना लीजिए, तो परिस्थितियां और सांसारिक अड़चनें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी। साथियों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने अपनी डायरी में लिखा है, मेरे पुनः स्वस्थ हो जाने का कारण कोई नई दवा नहीं थी। दवा का काम तो मेरी दृढ़ संकल्प शक्ति ने किया। मुझे दृढ़ विश्वास था कि परमात्मा ने अभी मेरे लिए कुछ काम शेष रखा है और उसे मुझे पूरा करना ही है। कहते हैं, यह बात उन्होंने अपनी पक्षाघात की बीमारी के समय सन 1945 में लिखी थी। तब उनके प्रायः सभी मित्रों ने यह विश्वास कर लिया था कि उनके दाहिने हाथ का पक्षाघात ठीक नहीं होगा। किंतु चर्चिल की संकल्प शक्ति के आगे पक्षाघात को झुकना ही पड़ा। मित्रों, साहस और निश्चयात्मक विश्वास संकल्प के दो पहलू हैं। इन्हीं से मनुष्य की जीत होती है। साहस निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है, इसमें कर्म की गति बनी रहती है। निश्चयात्मक विचार डांवाडोल परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रहते हैं। इस तरह से मनुष्य अविचल भाव से अपने इच्छित कर्म पर लगा रहता है। साथियों, स्वास्थ्य की तरह शिक्षा, उद्योग, साधना आदि अनेक क्षेत्रों में संकल्प शक्ति से द्रुतगामी सफलता अर्जित की जा सकती है। किंतु यह न भूलना चाहिए कि कभी कभी परिस्थितियों की गंभीरता का संकल्प के साथ संघर्ष हो जाता है। अपने साधनों की दृष्टि में रखकर भी अपने साधनों को दृष्टि में रखकर भी जो संकल्प लिए जाते हैं उनमें भी आकस्मिक रुकावटें आ सकती हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य को सही विचार शक्ति लड़खड़ा जाने का खतरा रहता है। ऐसे अवसर जब कभी आए उस समय दैवी संकल्प को महत्तर समझकर धैर्य रखना ही लाभदायक होता है। घबराहट की सी बात क्यों? आगे के लिए फिर कोई नया मार्ग तलाश कर लेना चाहिए। व्यवस्था या विभ्रम से बचने के लिए यह पहले अनुमान कर लेना ही ठीक है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं या जिस बात को आप उठा रहे हैं
उसके पूरा करने की कितनी शक्ति आप में है। यदि संकल्प करते रहे किंतु तदनुसार कार्य न हो तो आत्मशक्ति का ह्रास हो जाता है। जब कोई संकल्प लिया जाए तो जहां तक बन पड़े उसे पूरा ही करके छोड़ना चाहिए। हाँ, परिस्थितियां उसे असंभव बना दें तो भिन्न बात है। अतः प्रथमतः संकल्पों को अपनी यथार्थ स्थिति और उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखकर ही लेना चाहिए। दूसरे परिस्थिति के कारण उनकी पूर्ति संभव नहीं हो तो उस पर अड़ने की बजाय परिस्थितियों के अनुरूप संकल्प एवं कर्म को कर्म की नई दिशा नीति निर्धारित करनी चाहिए। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने बना के रखा हुआ है। चिंतन मनन विषय अंतर्गत आपको करना है तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी रोटी मिल बांट कर खाइए और बड़ों से सलाह लें और सम्मान दें। इस नीति को बनाए रखते हुए जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। ओम शांति।